इस एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट सबसे पहले तुम्हारे फेस पर मेकअप से एक फेक स्कार बनाते हैं। जब तुम खुद को मिरर में देखते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा चेहरा सच में खराब दिख रहा है। फिर साइंटिस्ट तुम्हें कहते हैं कि ये स्कार क्रैक ना हो इसलिए वो थोड़ा मॉइस्चराइजर लगाएंगे, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता होता कि मॉइस्चराइजर लगाने के बहाने वो स्कार को पूरी तरह हटा देते हैं। उसके बाद तुम्हें एक अनजान इंसान से बात करने के लिए भेजा जाता है, बट तुम अब भी यही सोच रहे हो कि तुम्हारे चेहरे पे वो स्कार लगा हुआ है। बाद में जब तुमसे पूछा जाता है कि एक्सपीरियंस कैसा था तो तुम कहते हो कि उस इंसान ने मुझसे आईज कांटेक्ट नहीं किया, वो बहुत टेंस लग रहा था, मेरे स्कार की तरफ ही देख रहा था, मुझे जज कर रहा था। लेकिन सच ये है कि तुम्हारे चेहरे पे स्कार था ही नहीं, इसलिए बात सच नहीं हो सकती कि कोई तुम्हें जज कर रहा था। अब इस बात को समझो कि जब तुम पहले से एक्सपेक्ट कर लेते हो कि लोग तुम्हें जज करेंगे तो तुम्हें हर जगह वही जजमेंट दिखाई देने लगता है, चाहे वो रियलिटी में एग्जिस्ट ही ना करता हो। इसलिए तुम्हें जज फील होता है और मेरे ख्याल से हम सबके साथ यही होता है। हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि लोग जज करेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और फिर वैसा ही फील करते हैं। और देखो, जैसा तुम खुद के बारे में सोचते हो ना, वैसा ही फील तुम्हें सामने वाले से आता है। अगर तुम खुद को कुछ नहीं समझते तो दुनिया भी तुम्हें किसी काबिल नहीं समझती। देखो, लड़ाई बाहर की नहीं है, लड़ाई हमारे अंदर की है, खुद को समझने की। और जब एक बार तुम ये कर लोगे ना तो फिर देखना तुम क्या क्या अचीव करते हो। और हकीकत यह है कि ब्रह्मांड तुम्हें कभी भी तुम्हारी एक्चुअल कैपेबिलिटी के हिसाब से नहीं, बल्कि तुम खुद को कितना कैपेबल समझते हो उसके हिसाब से देता है। अगर ये बात तुम्हारे दिल तक गई और तुम्हें समझ में आई हो तो खुद को रिसेट करो और कमेंट में लिखो, आई बिलीव इन माई सेल्फ।